अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में भी आपने सुना है, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में भी आपने सुना है। ये वीडियो जो है वो टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में है। अब फ़ौरन सब मोबाइल निकाल लें और गूगल निकाल लें कि ये टाइप 3 डायबिटीज़ क्या है। लेकिन जितना भी गूगल आप निकाल लें, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने लगी हूँ टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में, वो आपको गूगल पर नहीं मिलने वाली है बिकॉज़ वो इंसानी दिमाग के अलावा ना, ये जो एआई और गूगल है ना, ये कड़ियाँ नहीं जोड़ सकता चीज़ों की। ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग गलतियाँ करके सीखते हैं। अक्सर लोग इंटरनेट पे, गूगल पे गलत इन्फॉर्मेशन निकाल कर बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, वो कस्टमाइज़ नहीं होती हैं, अपना गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं या अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इसलिए एक्चुअल डॉक्टर का काम है आपको गाइड करना, एक्चुअल डॉक्टर, एक्चुअल दिमाग का कोई नेमुल-बदल नहीं है, जिस इंसान को अपने सब्जेक्ट पर जो है वो ग्रिप है। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ जो है आपके पास जनाब, इसको टाइप 3 डायबिटीज़ कहा जाता है और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये अब मेडिकल एसोसिएशंस इसको कहती हैं और क्यों कहती हैं। एक्चुअली ये फाइंड किया गया है कि जो आपके पास अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, वो है हाइपोमेटाबॉलिज़्म ऑफ ग्लूकोज़। हाइपोथायरायडिज़्म होता है ना, थायराइड का फंक्शन नीचे चले जाना। हाइपोमेटाबॉलिज़्म का मतलब है कि किसी चीज़ का जो मेटाबॉलिज़्म है, वो आपके पास नीचे चले जाना। अब मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताने लगी हूँ और थोड़ा-सा बताने लगी हूँ आपको इंडिकेशंस जो कि आपको अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ होने से 15-20 साल पहले शुरू होती हैं। मैं डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ पर पहले भी बहुत वीडियोज़ कर चुकी हूँ, इसके अर्ली सिम्पटम्स पे भी कर चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ कि आपके पास एक्चुअली लिवर में शुरू होता है और किस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले तो वो लोग जिस सिम्पटम के बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं की है, जिनकी रात को 2 से 3 के बीच आँख खुल जाती है बगैर किसी वजह के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलार्म लगाया हो था या वो कोई काम करने के लिए उठे हैं। जितने भी लेट वो सोए हैं, लेकिन अगर आपकी रात को 2 से 3 के बीच आँख खुल जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉर्टिसोल की ज़्यादती हो। ये आपके पास हाइपोमेटाबॉलिज़्म ऑफ ग्लूकोज़ भी हो सकता है और वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ अल्ज़ाइमर भी हो सकता है। अल्ज़ाइमर्स का एक और साइन है आपके पास जो कि आपके पास डायबिटीज़ के साइन से मिलता है। अल्ज़ाइमर्स को इसलिए अब टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहा जाता है क्योंकि एक तरह से डायबिटीज़ भी अल्ज़ाइमर्स की रीज़न बन सकता है। रिसर्चेज़ ये साबित करती हैं जब क्रॉनिकली 10 से 20 साल लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहे, उन पेशेंट्स को जब सैंपल किया जाए तो उनमें डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा आप भूखे नहीं रह सकते, आपको शदीद ब्रेन फॉग और शदीद चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, ये भी आपके पास वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन है और इसका मतलब है कि आप स्टेज पर आगे पहुँच गए हैं। और आप स्टेज पर आगे पहुँच गए हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपका जिस्म 16 से 20 गुना ज़्यादा विटामिन बी 1 जिस्म से निकाल रहा है और बी 1 जिस्म से अगर निकल रहा है तो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ और कैंसर बहुत जल्दी होगा। क्यों? आपके पास जो सेल की एनर्जी फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ, अब तो जितनी भी पॉपुलर कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को टारगेट करती हैं। जितनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दी जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को देखते दी जाती है ताकि लोगों को कैंसर से बचाया जाए, उनका लाइफ स्पैन बेटर हो, उनकी हेल्थ क्वालिटी बेटर हो। तो अब जितने भी आपके पास नॉन कम्युनिकेबल मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके पास ब्लड प्रेशर हो गया, आपके पास हाइपरटेंशन हो गया, आपके पास हाफ़्ज़े का जाना हो गया, जितने भी काबिल डॉक्टर्स हैं, वो अब माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि जब बी 1 आपके पास निकल रहा है ना और ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का दरवाज़ा जो है वो डैमेज हो गया है। बी 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के दरवाज़े को फंक्शनिंग रखने के लिए, ताकि आपके पास उसका फंक्शन नॉर्मल रहे, आपके पास डीएनए डैमेज ना हो और आपके पास इस तरह की एब्नॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेशंस ना हो। देयर इज़ अ फैट सॉल्युबल फॉर्म ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की एक फैट सॉल्युबल फॉर्म होती है बेनफोटामीन। उसकी 1000 माइक्रोग्राम डेली डोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकती है विटामिन बी 1 आपकी बॉडी में वापस सप्लीमेंट करने में। उसके साथ-साथ मेरी जो टॉप रिकमेंडेड फेवरेट सप्लीमेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को अच्छा करने में, CoQ10 पर मैंने अलग से भी वीडियो की है, प्लीज़ मेरी वीडियो सुन लीजिएगा। ऐसे पेशेंट्स जिनको सिम्पटम्स शुरू हो जाएँ, उनकी मैं डोज़ CoQ10 की 500 मिलीग्राम डेली रखती हूँ विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाने के साथ ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब होता है। और जिन लोगों को अभी सिम्पटम्स ना शुरू हुए, उनकी जनरल एनर्जी मेंटेनेंस हो, जैसे मेरी फैमिली में अल्ज़ाइमर्स है, मेरी फैमिली में कैंसर भी है, मेरी फैमिली में डायबिटीज़ भी है, तो मैं डेली CoQ10 का 100 मिलीग्राम सप्लीमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूडेड रखती हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है, इस पे मैंने अलग भी वीडियो की है। एसिटाइल एल-कार्निटीन पे मेरी अलग वीडियो भी देखिएगा। एसिटाइल एल-कार्निटीन भी एक बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की डोज़ को जो है आपके पास मेंटेन रखने के लिए। जो लोगों को कोई सिम्पटम नहीं है, बी 1 लेने का एक और बहुत अच्छा रास्ता ये भी है कि 2
स्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका बड़ा चीज़ी नटी फ्लेवर होता है। शुरू में जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी, मैंने न्यूट्रिशनल यीस्ट पर वीडियो की थी, आप लोग वो सुन सकते हैं। उसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रख सकते हैं डेली बेसिस पे। मैं वीडियो खत्म करने से पहले बताती चलूँ कि फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के सब प्रोडक्ट्स पे। आपने सिर्फ डिस्काउंट कोड JUL10 जाकर ऐड करना है, ऑर्डर करके चेकआउट करते हुए www.holisticwisdombysaharchavla.com पर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।